कई तादाद में फरोश जो थे ना वो जहन्नम वासल कर दिए हैं। मार दे वजूद में है ये सीसीडी का डिपार्टमेंट। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा था लाहौर के अंदर जो है ना अजीबो गरीब जो है ना जराइम पेशा के खिलाफ काम होंगे। सिर्फ हमारी सीसीडी के अंदरीन जो मामला थे ना ये पब्लिक के आगे रख दिए हैं। मैंने कोई किसी की टीसी नहीं की, ना मैं करता हूँ ना मैं इन चीजों का आदी हूँ। तरान को आपको पता है वो गाना था पुत्र हटा दे नहीं बिकते यार, वो जब हमारे जवान गाना सुनते थे ना नूरजहान का रेडियो में लगा के तो तोप में गोला डाल ब्यूस वो गया इंडिया। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा के अहकामात हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया, वो साथ तो नहीं जाती, ऑपरेशन के टाइम साथ तो नहीं होती। सुहेल जफर चड्ढा साहब खुद तो नहीं साथ जाते। उन्होंने अपने जवान जो उनके सीनियर अफसरान है जो टीम को लेके मॉनिटर करते हैं, उन्होंने उनको कह दिया, इन सबको उन्होंने टास्क दिया कि लाहौर में से क्राइम को जाना तो जीरो टॉलरेंस पे ले आए। अब तक कितने फरोश जो हैं जिनका खात्मा हुआ है? कल सुबह तक ये 100 का फिगर क्रॉस हो जाएगा। अब किसी की जरूरत नहीं पड़नी ये डिलीवरी ले ले या डिलीवरी दे दे। ये कुत्ते हैं सारे जो मर रहे हैं ना फरोश, इनके टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, सीसीडी जब से आए हैं तहलका मचा दिया और नया जो उन्होंने फरोशों का खात्मे का 72 घंटे का टाइम दिया, अब तक दर्जनों कई तादाद में फरोश जो थे ना वो जहन्नम वासल कर दिए हैं, सफ़ा हस्ती से मिटा दिए हैं, फैक्ट्रीज ख़त्म कर दी हैं। चोई साहब के पास सबसे पहले खबर आती है और ये बताते भी हैं, और सीसीडी की जो खबरें जितनी भी आई हैं उनसे पहले इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने 72 घंटे का भी जिक्र किया और इन्होंने कहा कि वाकई खात्मा हो जाएगा। इनसे जानेंगे कि सीसीडी इनके मुताबिक चल रहे हैं या ये सीसीडी के मुताबिक चल रहे हैं। शायद चोई साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीसीडी जो करते हैं आप उससे पहले ही बता देते हैं, क्या वजह? मियाँ साहब पता है क्या होता है, आपको मैं 12 प्रोग्राम से ये बात कर चुका हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस रखता हूँ। पुलिस वाले जो है ना देखें, इनकी ना एक एक रम्ज को मैं समझता हूँ। ठीक है, ये जो पुलिस है ना ये समझ लें कि ये उस दिन यानी कि जो है ना जिस दिन मार दे वजूद में है ये सीसीडी का डिपार्टमेंट। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा था लाहौर के अंदर जो है ना अजीबो गरीब जो है ना जराइम पेशा के खिलाफ काम होंगे। फिर होने शुरू हुए। तीफी भट्ट साहब वाली भी खबर आपने सबसे पहले ब्रेक की जब उनको लाया गया, उससे पहले किसी के पास नहीं थी। आपके पास खबरें आती कहाँ से हैं? सीसीडी से आपका काफी तल्लक वास्ता बन चुका है। आसिफ भाई इसमें कोई ताल्लुक वास्ते वाली तो बात है ही नहीं। हम अपने अदारों के साथ जो है शाना बिशाना खड़े हैं और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज जाता है कि मैंने कोई ऐसे 3rd डिग्री वाला तो काम किया नहीं। मैंने सिर्फ हमारी सीसीडी के अंदरीन जो मामला थे ना ये पब्लिक के आगे रख दिए हैं। मैंने कोई किसी की टीसी नहीं की, ना मैं करता हूँ ना मैं इन चीजों का आदी हूँ। सीसीडी जिस तरह काम कर रही है ना, देखे बात सुने, एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए ना, कोई एक आध ऐसा इंसान होना चाहिए जो अपनी जिंदगी की जान की किसी चीज की परवाह ना करते हुए ना वो चीजें पब्लिक के सामने रखे जिन पे काम हो रहा है। और ये काम किस तरह हो रहा है, इसके अंदर कौन से मुश्किल मराहल हैं। आप क्या समझते हैं ये जो गाजी कक्का के अंदर जो होगा पुलिस मुकाबला, आपका क्या मतलब पुलिस गवर्नर ने जाके शूटर बन के मार दिया उसको? ऐसे नहीं हुआ। वहां पर जो है पुलिस को पूरा जवाब दिया गया है। पुलिस वाले 2 दफा जो है ना पीछे हटे हैं, हालांकि ये फोर्स थी और इस फोर्स को पैरों की मिट्टी मैं नहीं मानता ये छोड़ने वाली फोर्स है, तो ये 2 दफा जो है ना पीछे बैकफुट पे हुए हैं। उसके बावजूद ये इन्होंने यानी कि उसका पीछा नहीं छोड़ा। एंड क्या हुआ, इन्होंने उसे जहन्नम हासिल कर लिया। पूरा फैक्ट्री पूरी जहां पे करोड़ों रुपए की बेची जाती थी। भैया वही है ना गाजी कक्का, वो शेखुपुरा का स्टार्ट है और हमारे लाहौर की वो हदूद का एंड है। तो मियाँ साहब आप ये देखें, आप भाई 3-4 अफसरों का नाम मैं आपको बताता हूँ। हमारा नाम जो है ना मुंह से लेने से क्या होता है, इन अफसरान को आपको पता है वो गाना था पुत्र हटा दे नहीं बिकते यार, वो जब हमारे जवान गाना सुनते थे ना नूरजहान का रेडियो में लगा के तो तोप में गोला डाल ब्यूस वो गया इंडिया। तो ये एक आपके अंदर ना एक इनकलाबी सी पोजीशन हो जाती है। मैं सिर्फ ये करता हूँ अपने अदारों के जो है ना जवान, अब देखें ना मेरी बात सुने, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा के अहकामात हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया, वो साथ तो नहीं जाती, ऑपरेशन के टाइम साथ तो नहीं होती। सुहेल जफर चड्ढा साहब है, उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आपने ये काम करना है, के खिलाफ इनको टास्क जो है सौंपा गया है। सुहेल जफर चड्ढा साहब खुद तो नहीं साथ जाते। उन्होंने अपने जवान जो उनके सीनियर अफसरान है जो टीम को लेके मॉनिटर करते हैं, उन्होंने उनको कह दिया। फैसलाबाद के अंदर मलिक तारिक हैं, वो एसपी है वहां पर सीसीडी के ना, यहाँ पे आफ्ताब अहमद फुल्लरवान है, ये एसएसपी है सीसीडी के ना। ये अफसरान जो है ना, फिर इन्होंने सारे जो कमांडो, आगे सारे कमांडो है,
आगे डिप्टी जितने भी सारे बड़ी फ्रंट फुट पर लड़ने वाली टीम है। मैंने नहीं देखा कि बड़ा कोई अफसर जो है ना किसी बड़े से बड़े पुलिस मुकाबले पे भी पहुंचता है, उनके जाने की जरूरत ही नहीं होती, ये जवान ही काफी है। तो आप देखें मलिक तारिक साहब के नीचे ना फैसलाबाद में इस वक्त फैसलाबाद और लाहौर का मुकाबला चल रहा है और लाहौर इस वक्त आ गया है। मलिक तारिक साहब जो है ना इनके नीचे टीम करने वाली इकराम गुराया उनका नाम है इंस्पेक्टर का, वो भी इंस्पेक्टर हुए हैं। इरम शाह साहब सब इंस्पेक्टर हैं, सिद्दीक चीमा साहब इंस्पेक्टर हैं। ये 3 बंदों ने पूरे फैसलाबाद के अंदर गांधा खत्म कर दिया। अब तक कितने फरोश जो हैं जिनका खात्मा हुआ है? मैं वही आपको तरतीब बता लूँ ना कि आफ्ताब फुलरमान साहब ने मोहम्मद अली भट्ट साहब को, फारूक असगर अवान साहब को, हसनैन हैदर शाह साहब को और इन 3-4 को जो है ना इनको टास्क दिया है कि भाई आपने जो है ना लाहौर के अंदर से रईस खान भी हैं, भाई हैं, वो बड़े समझदार हैं, बड़े मंजे हुए हैं, इन सबको उन्होंने टास्क दिया कि लाहौर में से क्राइम को जो है ना तो 0 टॉलरेंस पे ले हैं। क्या नतीजा निकला? आपने सवाल किया कि कितने मारे गए हैं। मियाँ साहब अभी तक जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं 7 बज गए 8 बजे रात के ना, कल सुबह तक ये 100 का फिगर क्रॉस हो जाएगा, ये बिल्कुल और कंफर्म। ये बड़े बड़े फरोश है ना इनमें देखे मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता बड़े बड़े नहीं, मैं कहता मैं ये कहता सारे फरोश थे। एक आध अगर कोई रगड़ा गया होगा ना साथ, तो वो झूठे लेने वाला रगड़ा गया होगा कि मैं कहीं डिलीवरी देने जा रहा हूँ, मेरे साथ झूठे ले रहे हैं मोटरसाइकिल पे, क्या कर रहे हैं मेरे साथ, आपको नहीं पता कि ये बंदा गलत काम करता है, अब आप क्यों साथ फिर रहे हैं मेरे? तो फिर आप कहेंगे मैं बेगुनाह नहीं कहूंगा। लेकिन उन्होंने शुरुआत फैक्ट्री से की। ये लाहौर में सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है ना गाजी काका में हुआ है, और वहां पे इन्होंने यकीन करें इन्होंने बुलडोज कर दिया उनके घर, क्योंकि हमारे 2 पुलिस ऑफिसर जो है ना रईस खान साहब और मोहम्मद अली भट्ट साहब, इनको जख्मी कर दिया गया वहां पे। अब पता नहीं इनसे खुद चोट लग गई है आगे पीछे और धक्कम पेल में जो भी है, लेकिन इनका जमीन पे गिरने से पहले जवानों ने उनके घरों की दीवारें लेंटर नीचे गिरा दी। ये होता है इनकलाबी ज़हन। अब जो साहब आप क्या देखते हैं, फरोशों का मुकम्मल खात्मा होगा? मियाँ साहब फरोश का मुकम्मल तो खात्मा नहीं होएगा ना, ये तो बात बिल्कुल गलत है। आप इस पे कहेंगे जी मैंने कह दिया कल को मेरा ही क्लिप लगाओ, ये है कि ये खत्म हो चुका हुआ है, अब खत्म हो गया। अगर आप ये कह लेना कि ये खत्म हो चुका है तो मेरी नजर में खत्म हो चुका हुआ है। बड़े बड़े जो है वो सम्मेलन मर गए हैं, अब किसी की जरूरत नहीं पड़नी ये डिलीवरी ले ले या डिलीवरी दे दे। इस्तेमाल करने वालों का क्या होगा? इस्तेमाल करने वाले का देखें एक चीज आपको मिलेगी नहीं तो आप ऑटोमेटिकली छोड़ दो। ये जो है ना इस वक्त अगर ये मिसाल के तौर पे नहीं खत्म होती तो ये इतनी महंगी हो जाएगी आम आदमी की रेंज से बाहर हो जाएगी। पहले ही जो है ये गर्दा पे और ये 10,000 रुपए का चटांग हो गया हुआ था। लोग बताते हैं क्योंकि हम इंफॉर्मेशन लेके हमने लोगों से शेयर करनी होती है, तो अभी वो 10,000 की जो 25,000 रुपए की चटांग तो कौन पिएगा? शोए साहब इससे पहले सीसीडी से पहले या एक टाइम पहले आप पुलिस से बहुत खफा होते थे, पुलिस के खिलाफ बोलते थे, सख्त बोलते थे, और सीसीडी जब से आए हैं आप इनकी हमायत में प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बोली भी जा रहे हैं, क्या वजह है? आप उनसे डरते हैं या उनके साथ कोई तल्लकात इस तरह के? पता है क्या मियाँ साहब, मैं अभी बोलता हूँ, आपने शायद मेरे वो प्रोग्राम नहीं देखे, अभी भी को मेरे के चढ़ जाए तो ये आप लोग कहते हैं ब्लैक शीप्स, अब कहते हैं ना काली भेड़े, तो मैं क्या कहता हूँ गंदे अंडे। यार ये गाली है ना, गंदा अंडा फोर्स के बंदे को अगर उसको अदारे ने पनिश किया है तो हम उसके खिलाफ हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये बात नहीं है कि मैं पहले बोलता था मैं अब नहीं बोलता, अभी को आगे चढ़ गया। जहां पे आपने कहना ये काली भेड़े हैं, मैं वहां पे गंदे अंडे कहूंगा। मैं तो अभी आप सीसीडी से मुतमिन है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? नहीं, मेरा मुतमिन होना ना मुतमिन होना एक अलग सी बात है। आप ऑडियंस को पूछें, देखें यहाँ पे कमेंट बॉक्स होता है, क्यों होता है? अपना लेटर डाल दें, लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जिस तरह पथराई दे रहे हैं, हम लोग तो हमें बस चबले मार रहे हैं ना, हम लोग तो सिर्फ वो बातें कर रहे हैं जो पूरे सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आप इनका कमेंट बॉक्स को रीड करें कि लोगों की ओपिनियन इनके बारे में क्या है। हम यहाँ पे कहीं सीसीडी जब से डिपार्टमेंट बना है, आप क्या समझते हैं पहला दौर ये दौर कितना फर्क है, कितना क्राइम कम हुआ है? ये जो है ना, देखे मेरी बात सुने, ये सीसीडी का क्याम जो है ना, ये तो पाकिस्तान के लिए एक ऐसी समझ लें बात है कि जिसने चीफ मिनिस्टर साहबा जो है ना मरियम नवाज, उनके मोराल को आसमानों पे ले गया। ये काम इंसाफ का बोलबाला हो गया। एक खातून होकर जो है ना, उन्होंने झांसी की रानी, फूलन देवी, लैला खालिद जैसे दुश्मनों के जहाज़ों में जहाज फेंका था, इस खातून ने उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या कहा बोला मैंने आपको? उनके रिकॉर्ड। मैं सबसे ज्यादा इस ऑपरेशन को, इसकी दाद जो दूंगा ना, वो चीफ मिनिस्टर साहबा को दूंगा। मेरे साथ जो है ना, मैं जाती तौर पर जो है ना, मुस्लिम लीग नून के साथ मेरे 100 इख्तलाफात हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी पसंद और नापसंद किसी के बाप का भी इसके ऊपर हुक्म नहीं है, लेकिन जहां पे कोई अच्छा काम होगा, यार ये बहुत बड़ी बेगैरती है कि हम उसको जो है पजराई न दें। मैडम चीफ मिनिस्टर जब मरियम नवाज साहबा, आप यकीन करें मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इस खातून को जाकर जो है ना, मैं इसको स्टेज के ऊपर चढ़ के कहूँ कि यार इस औरत ने जो है दुनिया की सब मुसलमान बहादुर औरतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
गुड। पाकिस्तान जैसी स्टेट को यहाँ पे आप ऊपर से देखें ना, उनकी गुड लक देखें क्या है, उनको फोर्स का कमांडर कौन मिल गया, सुहेल जफर चट्टा। आगे टीम क्या बन गई है, वो आफ्ताब फुलरवान, उधर फैसलाबाद में वो, उधर मैडम बिनिश रावलपिंडी में। तो ये अल्लाह ताला के बस देन है ना। बिल्कुल ठीक। ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने कहा कि मैं क़यामत तक आपको मौजज़े दिखाऊंगा, ये हमारे लिए मौजज़ा है। चौधरी साहब आगे क्या होने वाला है? आपके पास खबर पहले आ जाती है, आपकी बहुत सारी खबरें सबसे पहले ब्रेक हुई हैं और सच हुई हैं। अब सीसीडी क्या करेंगी मजीद? अभी ये कुछ दिन तक ये सारे मारे जाएं, ये कुत्ते हैं सारे जो मर रहे हैं ना फरोश, इनको बिल्कुल ऐसे सही कर रही है सीसीडी, इनके टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए ताकि नेशन में कोई नशा बेचने वाला पैदा ना हो। अब इसका अगला जो टास्क है वो आने लगा सूदखोरों पे। सूदखोरों के गिर्द घेरा तंग हो गया है, इनके सारे रिकॉर्ड इकट्ठे हो रहे हैं कि इनके पास 30 साल पहले क्या था और अब इनके पास क्या है। इसके बाद अगला जो नंबर है ना वो आने लगा जुए की लिस्टों का, और जुए की लिस्ट में जुए की लिस्ट के अंदर एक माफिया ऐसा है कि वो मैंने 2-3 प्रोग्राम में कहा हुआ है। कल उनके भाई के साथ मेरी फोन पे बात हुई है तो मैं उनको भी हाईलाइट करूंगा। अगर वो मैंने उनको समझाया कि यार बुरे काम का नतीजा बुरा है, तो मैं अगर काम कर रहा हूँ तो लिस्टें आने लगी, मैं आपका भी नाम बीच में दे दूंगा। अब देखते हैं कि वो मुझे आगे क्या कहते हैं कि काम हमने छोड़ दिया या हमारा इन फ्यूचर क्या प्लान है। अगर छोड़ देंगे तो आप नरमी करेंगे? यार मैं पहले भी कर जाता हूँ, मैं लोगों से दुश्मनी डालने के लिए नहीं बैठा हूँ कि जो बंदा मेरे खिलाफ होगा मैं उसके ना, ऐसे नहीं मैं करता। मैं एक बड़ा मसावी रख के अपनी रिपोर्टिंग कर रहा होता हूँ। मैं लोगों को पहले भी ओबलाइज करता हूँ, जिसके बारे में मेरे को नजरियात हैं या मेरा पुराना ताल्लुक है उसका मैं प्रोग्राम ही नहीं करता। ये बात तो ये है ना कि मैं झूठ बोलूं, झूठ मैं बोलता नहीं, मैं ये करता हूं उसका जिक्र ही नहीं करता हूं, खत्म हो गई बात। वहां पे मेरा ताल्लुक भी रह जाता है और मेरी दोस्ती भी रह जाती है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। नादरीन, शाहिद चौधरी साहब ने बहुत सारी खबरें, बहुत सारे प्रोग्राम टाइम से पहले बताए, जिक्र किया और बाद में वो सच साबित हुए। बहुत सारी इनकी खबरें सबसे पहले गई हैं, अभी भी इनके पास पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब इन्होंने सीसीडी के अगले प्लान भी बता दिए। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।